हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अपनी अपनी तैयारी बोले तो चाहे आप राजस्थान में आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली हो, चाहे आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली कोई भी परीक्षा हो, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली कोई भी परीक्षा हो जिसकी तैयारी कर रहे हो, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको करवाया जाएगा राजस्थान का संपूर्ण भूगोल टॉपिक वाइज, राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति टॉपिक वाइज, राजस्थान का संपूर्ण इतिहास टॉपिक वाइज, मैप के माध्यम से और व्याख्या सहित और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। यानी जिस टॉपिक से मान के चलिए हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का सामान्य परिचय और भौतिक प्रदेश, तो इसको हम मैप के माध्यम से समझेंगे, व्याख्या सहित समझेंगे और साथ ही साथ इस तरीके से समझेंगे कि सीईटी के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, पटवार के एग्जाम में इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन, वीडियो के एग्जाम में, ग्राम सेवक के एग्जाम में हो गया, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, आरएस, यानी राजस्थान में जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन जिस टॉपिक से, सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले। तो आपकी तैयारी होगी बहुत ही जानदार और मजेदार, क्योंकि प्यारे साथियों इस तरीके से जीके पढ़ोगे ना तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा राजस्थान जीके में, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं कि सर ये क्लास पशु परिचर की तैयारी करने वालों के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? पहले मुझे आप ये बताइए कि राजस्थान की जियोग्राफी है जिसमें हम भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, क्या पशु परिचर का एग्जाम होगा तब उसमें ऐसा पूछा जाएगा क्या कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को पशु परिचर की तैयारी करने वालों के लिए कितने भागों में बांटा गया है? क्या पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा ना। तो ये पशु परिचर के भी लिए इंपॉर्टेंट है जितनी आरएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार एक कंप्यूटर अनुदेशक का विद्यार्थी था जिसने कमेंट किया था कि सर ये क्लास कंप्यूटर अनुदेशक के लिए इंपॉर्टेंट है क्या मैं उसको बताना चाहता हूं, क्या ऐसा पूछा जाएगा क्या क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु को कोपेन ने कितने भागों में बांटा था कंप्यूटर अनुदेशक तैयारी करने वालों के लिए? 6 भागों में तो नहीं बांटा, 4 भागों में आरएस वालों के लिए बांटा है, 4 ही भागों में पशु परिचर की तैयारी करने वालों के लिए बांटा है कोपेन ने। तो कौन कौन से थे सारे आपको बता दिए। इसी तरीके से ये नहीं ना तो इतिहास में चेंज होगा, चाहे आप पशु परिचर की तैयारी कर लो, चाहे आरएस की तैयारी कर लो, चाहे ग्राम सेवक की तैयारी कर लो, चाहे पटवार की तैयारी कर लो, चाहे पीटीटी की तैयारी कर लो, चाहे बीएसटीसी। महाराणा कुंभा ने जिसके साथ युद्ध लड़ा था ना तो उसके साथ ही युद्ध होगा। ऐसा नहीं कि आरएस में जाके उनसे किसी बहुत भयंकर खूंखार ऐसे राजा के साथ युद्ध करा दिया महाराणा कुंभा के साथ, तो और पशु परिचर की तैयारी करने वालों के लिए थोड़े नीचे लेवल के साथ राजा के साथ युद्ध करा दिया, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये क्लास सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, मुझे बार बार न बताना पड़े कि पशु परिचर के लिए भी है, एलडीसी के लिए है, सीईटी के लिए भी है, सेकंड ग्रेड के लिए भी है, रीट, पीटीटी, बीएसटीसी, एएसआई, पटवार, यानी सारे एग्जामों के लिए। अब तो मैंने इतने एग्जाम लिख दिए यहां पर, फिर भी कमेंट आते हैं क्या सर मैं कंप्यूटर अनुदेशक के लिए क्लास देख सकता हूं? तो भाई इतना तो मैं नहीं बता सकता, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी करो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि इस तरीके से आपको करवाया जाता है। एक बार लास्ट तक देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये क्लास करवाई जाती है। देखिए यहां पर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है हम नए मोटिवेशन के साथ, हमेशा हमारा यही मोटिवेशन रहता है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जी हां, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक आपको हार नहीं माननी है। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक आपको हार नहीं माननी है, चाहे आप कोई भी लक्ष्य लेकर चले हो। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, एक बार ऊपर दोबारा चलिए आपको मैं बता देता हूं कि अब तक हमारा कितने टॉपिक हो चुके हैं, अब तक हमारे कितने टॉपिक हो चुके हैं। देखिए यहां पर आज की हमारी 20 नंबर क्लास रहने वाली है। कितनी नंबर है? 20 नंबर क्लास रहने वाली है। कितनी नंबर क्लास रहने वाली है? 20 नंबर क्लास। कितनी नंबर? 20 नंबर, जिसमें हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए। नंबर 1 टॉपिक राजस्थान का सामान्य परिचय प्लस भौतिक प्रदेश टॉपिक कंप्लीट। राजस्थान की जलवायु टॉपिक एकदम कंप्लीट हो चुका है, मैप के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से और मैप के माध्यम से और व्याख्या सहित प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ।
राजस्थान की मिट्टियां बोले या मर्दाएं बोले टॉपिक एकदम कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से और आपकी तरफ से भी क्लियर हो चुका होगा। राजस्थान में जनगणना सारी अच्छे तरीके से बताई थी, कौन कहां लिंगानुपात सर्वाधिक ज्यादा है, कहां कम है, ट्रिकों के माध्यम से बताया था। जैसे जैसलबिका बाढ़ में चुरा ले गया जोधपुर, जेपी सिंह बुरा है, जे अन्नू डीजे करो बरतार श्री, इस तरीके आपको ट्रिकें बताई थी। राजस्थान का उद्योग, राजस्थान में उद्योग टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। राजस्थान में उद्योग टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। वन्य जीव टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, वन्य जीव टॉपिक एकदम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे टॉपिक कितने बच गए देख लीजिए, यहां पर नदियां, झीलें, सिंचाई परियोजना, वन और खनिज हो गया और कृषि टॉपिक हो गया। ये टॉपिक है और कोई और बच गया होगा वे भी कर लेंगे, यानी अब थोड़ा ही शेष है। आधा सिलेबस तो हम कवर कर चुके हैं, क्योंकि जब भौतिक प्रदेश पढ़ लिया जाता है ना तो मान के चलिए आधा कोर्स हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपको सारा माध्यम बताया जाता है, मैप के माध्यम से समझाया जाता है, सीमा बताई जाती है, किसके साथ किसकी सीमा लगती है। ये सीमा वो पाकिस्तान वाली नहीं, हाँ पाकिस्तान के भी साथ लगती है 1070, सीमा इधर नहीं है, ये कहना चाहता हूं मैं। सीमा 1070 पाकिस्तान के साथ भी लगती है, अंतरराज्यीय सीमा भी लगती है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, तो आज का हमारा नया टॉपिक रहने वाला है राजस्थान का अपवाह तंत्र। क्या रहने वाला है, राजस्थान का अपवाह तंत्र हमारा टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम नदियां पढ़ेंगे और झीलें पढ़ेंगे। लगभग 300 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं इसके। कितने क्वेश्चन? 300 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और लगभग मैं आपको पहले ही बता देता हूं 4 या 5 क्लास होगी, कम से कम 4 या 5 क्लास, क्योंकि हमें व्याख्या करनी है, मैप के माध्यम से भी समझाना है, यानी एकदम क्लियर तरीके से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपको 20 क्लासों में नदियां कराएं, 30 क्लासों में जाकर भौतिक प्रदेश होता है, नहीं, सारा करवाया जाएगा, वो भी 4-5 क्लासों में आपको लगभग करा दिया जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, राजस्थान के सीईटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन किसी भी कोचिंग से नहीं आया था। यह क्वेश्चन किसी भी कोचिंग से नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नदी संबंधित जिला सम्मिलित नहीं है? नदी संबंधित जिला सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, दाई। दाई कहां पर है? नदी अजमेर में। क्या आपने पहले ये नदी पढ़ी थी क्या? दाई नदी कहां पर है? अजमेर में। दाई नदी कहां पर है? अजमेर में, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, बाण गंगा नदी। कौन सी नदी? बाण गंगा नदी, संबंधित जिला जयपुर, बिल्कुल सही है। बाण गंगा नदी का उद्गम बेराट की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है? बेराट की पहाड़ियों से, यानी बाण खट कुकर चलावे बैठो बैठो चलावे, बाण किया चलावे बैठो बैठो चलावे, यानी बेराट की पहाड़ियों से उद्गम होता है। उसके बाद देखिए कौन सी है? कांकणी नदी। कौन सी नदी? कांकणी नदी का उद्गम जैसलमेर से। कांकणी नदी का उद्गम, या कह दीजिए जैसलमेर जिले से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। देखिए कण आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है? कण। और सर्वाधिक कण कहां पर है? जैसलमेर में, पता ही है, क्योंकि वहां पर मिट्टी ज्यादा है। कण यानी कांकणी, कण 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 जैसलमेर में है, कांकणी जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है ये भी। नेक्स्ट देखिए, वात्रक नदी। ये नदी आपने पहले सुनी थी क्या? सुनी थी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। वात्रक नदी, वात्रक नदी बांसवाड़ा में दे रखी है, जो असुम्मिलित है, और राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में ये पूछा गया क्वेश्चन है। और वात्रक नदी कहां पर है? डूंगरपुर जिले में। कहां पर है? डूंगरपुर जिले में। डूंगरपुर जिले में है कौन सी नदी? वात्रक नदी। आप देखिए इस क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन। 4 ही नहीं, ज्यादा करवाए आपके। कौन कौन से? नंबर 1 नदी कौन सी? दाई नदी कहां पर है? अजमेर में। दाई अजमेर में। बाणगंगा बेराट की पहाड़ियों से जयपुर। कांकणी जैसलमेर। एक तो कांकणी है और एक नाम और है, ध्यान से देखना, कांकनी। कांकनी वो कहां पर है? यह है शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी, खंडेला मंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियों से उद्गम, मंडेला की पहाड़ियों में विलुप्त। कांकणी नदी शेखावाटी क्षेत्र में। और यहां पर कण आ जाए ना तब आप ध्यान में रखना जैसलमेर आएगा, और कन्नी आ जाए ना तो शेखावाटी क्षेत्र आएगा। और वात्रक नदी बांसवाड़ा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो सर आप कह रहे थे आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा और व्याख्या बताऊंगा, तो आपने तो कुछ करा ही नहीं, क्वेश्चन 1 हो गया। हमें तो सोचा पहले आप व्याख्या कराओगे, तो रुकिए प्यारे दोस्तों, एक बार रुकिए, पहले आप 3-4 क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद देखना
फिर आपको पता चलेगा कि पढ़ते किस तरीके से। यहां पर देखिए दाई नदी कहां पर, अजमेर में, बाणगंगा जयपुर में, कांकणी जैसलमेर, वात्रक डूंगरपुर में। देखिए आपको कितनी बार बता दिया, लगभग 3 बार बता दिया। अब तो आपको याद हो गया होगा ना, दाई अजमेर, कांकणी जैसलमेर, बाणगंगा जयपुर, कांकनी शेखावाटी क्षेत्र, घग्गर हनुमानगढ़, घग्गर हनुमानगढ़ थे के सोचियो उना का बताओ ही कोनी ना। वात्रक नदी डूंगरपुर, वात्रक नदी डूंगरपुर। और चलिए आप चला नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब करांगा आप व्याख्या। तो देखो व्याख्या क्या करांगा, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है, तो वो है बनास बेसिन। कौन सी नदी, बनास बेसिन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब पढ़ते हैं हम थोड़ी सी इसकी व्याख्या। तो चलिए पहले चलते हैं इसकी व्याख्या पर। तो देख लीजिए व्याख्या क्या है, तो ये है इसकी व्याख्या। तो देख लीजिए राजस्थान का अपवाह तंत्र, राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। अब बताइए पशु परीक्षण की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी 3 है, कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी 3 है। ये तो नहीं कि पशु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं उनको पशुओं का इलाज करना है इसलिए नदी ज्यादा होगी क्योंकि पानी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो बस वही है, इसमें वही होगा। तो देखिए 3 नदियां, 3 अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं। नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 अपवाह तंत्र है अंतः प्रवाह नदियां, अंतः प्रवाह की नदियां। नंबर 2 अरब सागरीय नदियां, अरब सागरीय नदियां। नंबर 3 बंगाल की खाड़ी की नदियां। सर ये क्या है, चलिए ये भी आपको मैं बताता हूं ये क्या है। पहले एक और देख लीजिए, 60% तो भाग कवर करती है अंतः प्रवाह नदियां, 60% भाग कौन कवर करती है, अंतः प्रवाह नदियां। 17% भाग कौन कवर करती है, अरब सागरीय नदियां करती है। और 23% भाग कौन कवर करती है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां करती है। चलिए एक बार दोबारा देखिए, 60 17 23, 60 17 23, 2-3 बार बोलिए याद हो जाएगा यहीं पर। 60 17 23, 60 17 23। चलिए अब थोड़ा सा मैप देखते हैं हम। चलिए राजस्थान का मैप बना लेते हैं हम, प्यारा सा राजस्थान। ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान, लग रहा होगा थोड़ा मोटा तो ये है हमारा प्यारा राजस्थान। अब बात करते हैं अंतः प्रवाह की नदियां। अंतः माने अंदर, अंतः माने अंदर, प्रवाह माने यानी बहना, की नदियां यानी अंदर ही अंदर बहती रहती है। ये न तो किसी सागर में जाकर गिरती है, न किसी खाड़ी में जाकर गिरती है, यानी अंदर ही अंदर बहती रहती है। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, कांकणी नदी, कांकणी नदी अभी हमने देखा था जैसलमेर में। कहां पर देखा था, जैसलमेर में। तो ये इसका उद्गम जैसलमेर से होता है और जैसलमेर में ये विलुप्त हो जाती है। इसी प्रकार घग्गर नदी, घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है, घग्गर नदी का उद्गम हमारे राजस्थान से तो नहीं होता, तो कहां से होता है, उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, वहां से इसका उद्गम होता है घग्गर नदी का। और ये पाकिस्तान तक जाती है, लेकिन ये किसी नदी या नदी नहीं, किसी ये खाड़ी या फिर सागर में नहीं गिरती है। यहां पर देख लीजिए, कांकणी नदी हो गई, रूपा रेल नदी, रूपा रेल नदी कहां पर है, अलवर में। रूपनगढ़ कहां पर, अजमेर में। देखिए आप इसको किस प्रकार याद करेंगे, रेल आ रहा है, रेल, रूपा रेल, ले आ रहा है तो किस में आता है, अलवर में। किस में, अलवर में, अलवर में। और गढ़, गढ़ तो अजमेर था, गढ़ चिंतामणि, गढ़ अजमेर, गढ़ तारागढ़ का किला, गढ़ यानी गढ़ किला खड़ा है अजमेर में। तो रूपन गढ़ खड़ा जगो अजमेर में, रूपा रेल खड़ा जगी अलवर में। रूपनगढ़ अजमेर में, रूपा रेल अलवर में। काकन्य नदी, काकन्य नदी या कांकणी नदी कह दीजिए कहां पर है, ये नदी है जैसलमेर में। और घग्गर नदी कहां पर है, घग्गर नदी है हनुमानगढ़ में। बाणगंगा भी आपको बताया है, बैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अब बात कीजिए अरब सागरीय नदियां। देखिए ये हमारी अरावली प्रदेश है, क्या हो गया, अरावली प्रदेश हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अरावली प्रदेश। इससे देखिए, इससे समझिए अरब सागरीय नदियां, राजस्थान के यहां पर क्या है, अरब सागर है, क्या है, अरब सागर। नीचे अरब सागर है, यहां पर तो नहीं, यहां पर गुजरात है, थोड़ा नीचे है। तो और इधर इस साइड में क्या है, बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो यहां पर जो आकर नदियां गिरती है ना,
अरब सागर में आकर गिरती है, वो हो गई अरब सागरीय नदियां। और जो यहां पर जाकर गिरती है ना जो नदियां, वो हो गई बंगाल की खाड़ी की नदियां। तो देखिए चंबल नदी यहां से बहती हुई यहां पर आती है, तो ये हो गई बंगाल की खाड़ी की नदियां। देखिए लूनी नदी कहां पर बहती है, बाड़मेर और इस साइड में बहती है, तो अरब सागर की हो गई। पश्चिमी बनास साबरमती ये कहां की हो गई, अरब सागर या कच्छ की खाड़ी। अब देखिए आगे और देखिए एक बात, अरब सागरीय नदियों को दो भागों में बांट दिया, एक तो कच्छ की खाड़ी में और एक खंबात की खाड़ी में। एक तो कच्छ की खाड़ी में और एक खंबात की खाड़ी में। यानी जो कच्छ के रन में गिरती है ना नदी जाकर, वो तो हो गई कच्छ के रन वाली नदियां, और खंबात की खाड़ी में जो गिरती है नहीं जाकर नदियां, वह हो गई अरब सागरीय नदियां, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली। तो ये है वो नदियां जो अरब सागर में गिरती है। अंतः प्रवाह नदियां कौन कौन सी है, अरब सागर की नदियां कौन कौन सी है, बंगाल की खाड़ी की नदियां कौन कौन सी है। अंतः प्रवाह की नदियां घग्गर नदी, काकन्य नदी, रूपारेल नदी, रूपनगढ़ नदी, बाणगंगा नदी और खारी नदी। ये आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी अंतः प्रवाह की नदियां नहीं है। क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि निम्न में से कौन सी नदी अंतः प्रवाह की नदियां नहीं है या नदी नहीं है। घग्गर, काकन्य, लूणी, रूपारेल। तो कौन सी नहीं है, लूणी नदी, क्योंकि लूणी नदी किसकी सहायक नदी नहीं, किस में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। किस में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और देखिए लूणी, पश्चिमी बनास और साबरमती, माही, ये किसकी है, अरब सागरीय नदी में गिरने वाली नदियां हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है, चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती और आदि। आदि है कोई नदी नहीं है, कदे आदि थे नदी सोच, आदि मतलब इत्यादि ईटीसी, और भी बहुत नदियां है। चलो अब देखा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखना हो, पहला व्याख्या करांगा, क्या करांगा, व्याख्या करांगा। देखो व्याख्या करते हैं क्वेश्चन देखने से पहले। और व्याख्या देखिए, बनास नदी का उद्गम, यानी इस क्लास में हमारा फोकस किस पर रहेगा, बनास नदी पर। किसका रहेगा फोकस, बनास नदी पर फोकस रहेगा सारे का सारा, क्योंकि बनास नदी के आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं और इस पर आपका फोकस रहेगा, क्योंकि क्रम में यही थे क्वेश्चन थे। तो ज्यादा बनास नदी के क्वेश्चन है तो बनास नदी आपको पहले समझाई जाएगी, उसके बाद चंबल, उसके बाद और भी सारी नदियां बताई जाएगी आपको, घग्गर नदी कहां पर है, सारी नदियां। देखिए बनास नदी का उद्गम राजस्थान राज्य की राजसमंद जिले से खमनोर की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है, स्टार लगा लीजिए इसको, खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। जिला पूछे तो राजसमंद जिला, जिला पूछे तो राजसमंद जिला, और पहाड़ी पूछे तो खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट देखिए, यानी बनास नदी कौन कौन से जिलों से होकर बहती है, बनास नदी कौन कौन से जिलों से होकर बहती है, तो बनास नदी 6 जिलों से बहती है। देखिए राजस्थान का जिस प्रकार मैप होता है, इस प्रकार मान लीजिए राजस्थान है, तो बनास नदी का उद्गम राजसमंद से हुआ और ये ऐसे बहती हुई चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। यानी कितने जिलों से होकर गुजरी है, नंबर 1 अजमेर, नंबर 2 भीलवाड़ा, नंबर 3, इसी प्रकार सारे देखेंगे तो 6 जिले हैं इस प्रकार। कितने जिले हैं, 6 जिले। और कौन कौन से 6 जिले देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। सर या याद होकर करा तो याद कराने की ट्रिक है, और ट्रिक क्या है, अभी क्या है, अभी रांची, अभी रांची टोसी, अभी रांची टोसी, अभी रांची टोसी। पायो कौन ही बहना रांची, क्यों कौन पायो, वो आपा नहीं कौन बेरो रांची क्यों कौन पायो, क्यों सानो सुंदर होगो जो कौन पायो। अभी रांची टोसी, अभी कौन है, अभी कोई है, रांची टो है वो। तो ऐसे क्या बना, अजमेर जिला, बी से क्या बना, भीलवाड़ा जिला, रा से क्या बना, राजसमंद जिला, ची से क्या बना, चित्तौड़गढ़, टो से क्या बना, टोंक, और से क्या बना, सवाई माधोपुर। यानी अभी रांची टोसी, अभी रांची टोसी, क्योंकि मैंने पायो कोनी, टोसी मैंने ढूंढना, अभी रांची टोसी, अभी रांची टोसी। 2-3 बार क्यों बोलता हूं मैं, ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। अभी रांची टोसी, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, टोंक और सवाई माधोपुर, ये 6 जिले जहां से बनास नदी होकर बहती है।
क्या, बनास नदी होकर बहती है। उसके बाद देखिए बनास नदी के उपनाम क्या है, बनास नदी के उपनाम, उपनाम। तो देखिए उपनाम बोले तो जिया अपन कह दे नहीं घनी बार, जिया कहेंगो नाम और क्यों है, जिया मुकेश नाम हो यार बन के देखिए ओ कालिया उनाई रहे, ओ गोलिया, ओ मकड़िया, यहाँ घना ही उदाहरण है, कितना ही ले लो, दोदड़ ले लो, टालकी ले लो, हमारे गांव में तो ऐसा ही नाम है, दोदड़, टोलकी, टालकीर, और भी घना ही नाम है, गोगी, और क्या है, मांडियो, सानू फेमस नाम है, जा रहे मांडियो सामान ले रहे, बिया ही उपनाम है। यानी बनास नदी नाम तो है बनास नदी, जी अब नाम तो क्या है, सुशील, नाम तो क्या है सुशील, और कह बने किए मांडियो, के कहे मांडियो, बिया ही बनास नदी है। बनास नदी को नाम तो कि ऐसे ही बनास, और बन कह के है बरनासा नदी, वन की आशा नदी और विशिष्ट नदी, ये तीन नाम है। एक ही कोनी न्यू कोनी का सुशीला त्रिया, एक मांडियो, मांडियो नाम है, बेंगो मांडियो ही नाम है, कालियो ही नाम है और गोलियो ही नाम है, ये तीन नाम है। यही बनास नदी का तीन नाम है, क्या है, बरनासा नदी, वन की आशा नदी और विशिष्ट नदी इसके उपनाम है। समझ में आ गई नहीं, कुण काली है, कुण दौड़ी है और कुण पीली है, सारो समझ में आ गयो। वर्णासा, वन की आशा, विशिष्ट नदी बनास नदी को कहा जाता है। अब देखिए वर्णासा, बनास नदी को वर्णासा कहा जाता है, ये आपको बता ही दिया। वन की आशा भी किसे कहा जाता है, बनास नदी को कहा जाता है, विशिष्ट नदी भी इसे कहा जाता है। लंबाई देख लीजिए, लंबाई देखिए, बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान का मतलब यहां पर क्या हुआ, पूर्णतः राजस्थान का मतलब हुआ यानी ये राजस्थान है और ये राजस्थान से ही इसका उद्गम होता है और राजस्थान में ये बहती है, न तो ये किसी दूसरे राज्य में जाती है न किसी दूसरे राज्य से उद्गम होता है। यानी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई, सबसे लंबी नदी हो गई बनास नदी। और वैसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, क्यों, क्योंकि इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और फिर राजस्थान में बहती है, उसके बाद किसमें, यमुना में जाकर मिल जाती है। इस प्रकार चंबल नदी सबसे लंबी नदी होगी। लेकिन पूर्णतः राजस्थान पूछे, क्या पूछे, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो वो होगी बनास नदी, जिसकी लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 480 किलोमीटर लंबाई है किसकी, बनास नदी की। उसके बाद देखिए चंबल नदी, बनास नदी चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यानी चंबल नदी में जाके मिला है कुणे, बनास नदी तो सहायक होगी नहीं या, जी हाँ आ है सहायक, सहायक, और या मान लो चंबल नदी है तो आ होगी बनास नदी के, बनास नदी, और आ है चंबल नदी, इधर जो जान लग रही है चंबल नदी। तो देखो चंबल नदी में कौन मिलन लग रही है, बनास नदी मिलन लग रही है, तो आ क्या हो जाएगी सहायक, यानी सहायता करने लग रही है, सीधी बात है। आ बात समझ में आ गई, सीधी बात है, नो बकवास का एक राज्य। सहायक नदी कौन सी होगी, बनास नदी, किसकी, चंबल की। चंबल की सहायक नदी कौन है, बनास नदी है। अब तो कोई बनास की भी होगी सहायक है, यानी कहेंगो कहेंगो कोई तो सारो हुई है, थारो कोई और है, बेंगो कोई और, कोई सारो होगो, बिया ही बात है। यानी बनास नदी में तो कोई नदी आगे मिलती होगी, तो बनास नदी में किसी किसी नदियां आगे मिले, वाह देखो, और सानू बड़ी है या बनास नदी चंबल में मिले बा। और अब देखो बनास नदी की सहायक नदियां, बनास नदी की सहायक नदियां देख लीजिए कौन कौन सी है। नंबर 1 बेड़च नदी, जिसे आयड़ नदी भी कहते हैं, कोठारी नदी, मानसी नदी, खारी नदी, मुरेल, मोरेल नदी और बांडी नदी। गुरुजी ओ याद किया करा में, अब जिला तो याद कर लिया कि अभी क्या था, अभी रांची टोसी, अभी रांची टोसी, सर ये जिला तो याद कर लिया मैं, अभी रांची टोसी यानी अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, टोंक और सवाई माधोपुर। अब सिक्कर ना कर दियो, कदे सिक्कर में थे बनास नदी ने पुगा दियो, ऊपर केक रही से कावाटी क्षेत्र में तो सहू सवाई माधोपुरी मना वो अपन सही करना है। अब देखो एंगी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक यानी सहायक नदियों की ट्रिक क्या है, तो ट्रिक देखो, बेड को, किसको, बेड को, अल पहला पोती बेड लिया है कि गुरुजी में पढ़ा क्या, मैं नींद मरा में तो बेड को क्या, बेड को मामो, बेड को मामो, मामो बेरो होगो कुणो है, मामो खा गयो, बेड को मामो खा गयो मेरो, खा गयो मेरो, के जोर की ट्रिक है, बेड को मामो खा गयो मेरो, आ लियो, आ ट्रिक है।
असहायक नदी कहेंगी बनास नदी। बेड को खा गयो मामो मेरो, या बेड को मामो खा गयो मेरो, यानी बेड ना खानो ऐसे मामो कुकरी खाओ, सीधी बात। बेड यानी बेड़च नदी, और को बोले तो कोठारी नदी, को बोले तो कोठारी नदी। मां से क्या बनेगा मानसी नदी, और मो से क्या बनेगा मोरेल नदी। खाग्यो यानी खारी नदी, और मेरो बोले तो मोरेल नदी। बांडी बांडी नदी रही के रहे, हाँ बेड बनने लग रहे हो, बेड़च और बांडी, बेड़च बांडी, यानी बेड से क्या बना बेड़च और बांडी, बेड़च और बांडी। बेड़च बेड से क्या बना बेड़च और बांडी, और को से कोठारी, मां से मानसी, मो से मोरेल, खाग्यो से खारी नदी, और मेरू से मोरेल नदी भी कहते हैं। मोरेल नदी यानी 2 बार आ गया, कोई दिक्कत को नहीं हुआ, यानी याद रखना अपन तो कुकर याद रखो। मम्मो घरानो चाहिए चाहे कुकर आओ, सीधी बात, चाहे भींत कूद गया हो चाहे टुंटी में को आओ, सुनता नहीं चुटकला, बस भाई बात है। मम्मो घरानो चाहिए बिया, बेड खानो चाहिए मामा ने, बेड खाओगो मामो चाहे कुकर ही खाओ, चाहे सोगे खाओ चाहे बैठ के खाओ। बेड को मामो खा गयो मेरो, और एंगो के हो यानी कौन से जिलों से होकर बहती है अभी रांची टोसी, अभी रांची टोसी, यानी अजमेर भीलवाड़ा राजमंद चित्तौड़गढ़ टोंक और सवाई माधोपुर, 6 जिलों तो होकर बवै बनास नदी, और ये होगी सहायक नदियां। क्या होगी सहायक नदियां। अब देखो ए पे बनेड़ा बांध, बनास नदी पर 2 बांध है, कौन कौन से बिसलपुर बांध और इसरदा बांध। बिसलपुर बांध और इसरदा बांध कहां पर है बनास नदी पर, और बिसलपुर बांध कहां पर है टोंक में, कहां पर है टोंक जिले में, राजस्थान राज्य के टोंक जिले में बनास नदी पर बिसलपुर बांध बनाया गया है। अभी आपको बताया था टोंक जिले से होकर बहती है ना बनास नदी, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसरदा बांध की। राजस्थान राज्य के टोंक जिले में बनास नदी, टोंक जिले में भी इसरदा बांध क्या है निर्माणाधीन है। क्या है निर्माणाधीन, कौन से जिले में टोंक जिले में, कौन से जिले में टोंक जिले में। अब देखिए त्रिवेणी संगम, सर ओ त्रिवेणी संगम क्या है, ओ महाराज तो ही समझ में को नहीं आयो, त्रिवेणी संगम आ था ना, ई बताऊंगा मैं त्रिवेणी संगम क्यों है। संगम, संगम तो सारा जानो नहीं, यानी मिलान करानो, क्या करानो मिलनसार, जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं। संगम स्थल, संगम स्थल जिसे हम यानी एक जगह या है एक जगह है, ये 2 कोई जना है, ये आगे मिलेगा उरे ए जगह, ओ मान लो कोई हनुमानगढ़ जिलो, कौन सो हनुमानगढ़ जिलो, हनुमानगढ़ जिला है ये इधर से आया जयपुर से, ये इधर से आया कहां से सीकर से, और हनुमानगढ़ आके मिलते हैं, तो इसका संगम स्थल कहां पर हो जाएगा हनुमानगढ़ जिले में। और त्रिवेणी, वेणी का अर्थ क्या होता है नदियां, वेणी का अर्थ क्या होता है नदियां, और त्रि बोले तो त्रि माने 3, 3 नदियों का संगम बोले तो 3 नदियां जहां पर आकर मिलती है, यानी त्रिवेणी संगम। और बनास नदी कितने बनाती है 4, यानी 4 जनाओं मिला है बनास नदी, 4 जगह जाके मिला है, किसी किसी जगह देखो थे। ये कौन पढ़ना अपन पढ़ना ये आ देखो व्याख्या था बढ़िया तरीका समझाऊं। राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले के बिगोद, मान लियो यो राजस्थान है अपनो, यो रियो राजस्थान, ओ राजस्थान, उरे भीलवाड़ा जिला है, और उरे बिगोद, ओ निशान है बिगोद हुआ है, ठीक है नहीं बिगोद है, तो बिगोद नामक जगह से लेकर मांडलगढ़ नामक जगह के बीच, बिगोद से लेकर मांडलगढ़ के बीच बनास नदी, एक तो होगी किसी नदी बनास नदी, आलियो बनास नदी आई राजसमंदू उर्र पुग्गी खड़ा है बिगोद मांडलगढ़ में। एक आवे बेड़च नदी, आलियो बेड़च नदी नोर लिया आऊंगा उरे, और एक आवे मेनाल नदी, आलियो मेनाल नदी लिया है, यानी ये तीनों मिलेगी उरे, यानी ओ बन गयो एक त्रिवेणी संगम। कौन सो त्रिवेणी संगम है बिगोद त्रिवेणी संगम, यानी बिगोद में मिलती है ना, तो बिगोद त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी नदियां हो गई, एक तो बनास नदी हो गई, एक बेड़च नदी हो गई, और एक मेनाल नदी हो गई। बनास बेड़च मेनाल, बनास बेड़च मेनाल, बनास बेड़च मेनाल बिगोद नामक स्थान पर मिलती है, तो त्रिवेणी संगम एक तो आपको पता चल गया होगा। अब देखिए आप दूसरो त्रिवेणी संगम पढ़ा, दूसरो त्रिवेणी संगम खड़ा हुआ है टोंक जिले में राजमहल नामक स्थान पर, यानी ओ प्यारो राजस्थान आपनो, और ओ टोंक जिलो की है, टोंक जिलो है, टोंक जिलो है तो उरा आवेगी नदियां, तो देखियो बनास नदी आवेगी बाजी बाजी उरू राजसमंदू खमनोर की पहाड़ियों, बनास नदी कौन आओगी बनास नदी खटे राजमहल पुगी,
बनास नदी तो पोगी। अब कह और कोई आओगो कि हाँ आवगो, कौन आओगो, डाई आवेगी, डाई नदी आ गई। अरे एक किसी आओगी खारी नदी, कौन सी, खारी नदी। यानी राजमहल टोंक में कौन कौन सी नदियां मिलेगी, बनास, डाई, खारी नदी। यानी राजमहल में कौन कौन सी नदियां मिलती है, बनास, डाई और खारी नदी। ऊपर किसी नदी देखी आपा बिगोद में, बिगोद में कौन कौन सी नदियां मिली, एक तो बनास मिली, एक कौन सी मिली, एक बनास बेड़च मिली, कौन सी, बेड़च, और एक मिली मेनाल। बनास बेड़च मेनाल नदियां मिली थी बिगोद में, और बनास डाई खारी खड़े मिलगी राजमहल में। यानी बनास नदी 2 जगह जाके मिली आई। अब तीसरी जगह और भेजांगा, अभी तो रुको, 4 जगह जागी अब बनास नदी। तीसरो क्या है, फिर टोंक में जागी, बस जगह बदलेगी, जाओगी टोंक में। देखो थे टोंक और देवधाम, घना ही पाप कर लिया, अब देवधाम घुमांगा तो देवधाम जोधपुरिया नामक स्थान पर जाती है बनास नदी। या लियो देवधाम बनास नदी ने पुगा दी। इन्नों आओगी बांडी नदी, क्या होगी, बांडी नदी। और इन्नों आओगी मानसी नदी के और आगे मिलगी। यानी खड़े देवधाम में जोधपुरिया में नदी आगे मिलेगी, कौन कौन सी, बनास नदी, बांडी नदी और मानसी नदी। बांडी नदी, मानसी नदी, बनास, बांडी, मानसी, बनास, मांडी, बनास मंडी को नहीं हो, मांडियों को नहीं, बनास, बांडी, मानसी, बनास, मंडी, बांसी। अब तक हमने 3 पढ़ लिए, अब 3 किसा किसा। नंबर 1 पढ़ा था हमने बिगोद, कौन सा पढ़ा, बिगोद। नंबर 2 कौन सा पढ़ा, राजमहल, राजमहल, राज है कोई बात में। तो 3 नंबर कौन सा पढ़ लिया, देवधाम, देवधाम जोधपुरिया टोंक। अब चलते हैं हमारे चौथे मिलन स्थल पर। तो चौथा मिलन स्थल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बनास चंबल सीप नदी का। बनास नदी अब चंबल में जाकर मिलेगी और सीप नदी वहां पर आती है और सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर नामक जगह पर मिलती है। कहां पर, रामेश्वर में जाके मिलती है। देखिए रामेश्वर में जाकर मिलेगी। बनास नदी यहां से आई, चंबल नदी यहां से आई, तो ये हो गया तावड़ी मिला दी के उरागी, बनास नदी, चंबल नदी, और इधर से आ जाएगी कौन सी नदी, सीप नदी। यहां पर यानी सवाई माधोपुर के रामेश्वर नामक स्थान पर कौन सी नदी मिलती है, ये नदी आपको पता चल गया। कौन कौन सी नदी मिलती है, चंबल नदी, सीप नदी और बनास नदी मिलती है। तो इतनी व्याख्या आपको समझ में आ गई ना। तो बनास नदी, अब देखिए क्वेश्चन आप किस तरीके से करते हो, फटाफट करोगे और झपाझप करोगे। देखियो क्वेश्चन, अब देखो थारी स्क्रीन पर आवा है क्वेश्चन और फटाफट करते हो थे मन बेरो है। देखो निम्नलिखित में से, और किस में पूछा गया, आरएस के एग्जाम में पूछा गया। अब न्यू ना की गुरु जी पशु परिचर का लिया क्वेश्चन, पेपर ही को नहीं होते। इसका उद्गम कुंभलगढ़ के निकट, किले के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है। बिल्कुल सत्य। और हमें बताना है ये विशेषता किस नदी की है। कुंभलगढ़ से किसकी नदी का उद्गम होता है, कुंभलगढ़ कहां पर, राजसमंद में, यानी राजसमंद से उद्गम होता है। यह नदी मेवाड़ के मैदान से गुजरती है, बिल्कुल सही है। फिर क्या, बेड़च कोठारी मोरेल, बेड मम्मो खायो नहीं, खा गयो मेरो मम्मो, यानी कोठारी, बेड़च, मोरेल की सहायक नदी आई, बनास नदी की। यानी इसका आंसर क्या होगा, बनास। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारी व्याख्या थाने बता दी, अब व्याख्या बताने की जरूरत को नहीं। और देखो बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण नदियों के साथ करती है। बेड़च मेनाल, सही है, बेड़च मेनाल के साथ करती है ना। पहला ही पढ़ा था हमने बिगोद वाला, कौन सा पढ़ा था, बिगोद में बेड़च मेनाल 4 संगम बनाती है। मेनाल गंभीरी तो आयो ही को नहीं हो, नाम गंभीरी को नहीं है ना, कोठारी आयो। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आरपीएससी 1 रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाइलर एग्जाम में पूछा गया, और क्या है, बनास नदी का उद्गम स्थल है सीहोर, देवास, कोनी, खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां, कुंभलगढ़, राजसमंद। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूनियर इंजीनियरिंग नॉन टीएसपी में पूछा गया क्वेश्चन, बनास नदी का निकास है, यानी उद्गम कहां से होता है, तो कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से इसका निकास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइव स्टॉक एग्जाम में पूछा गया, ये पशुधन सहायक में, इवन्यू ना सोच लियो पशु परिचर को है, तो पशुधन सहायक को है। राजस्थान राज्य की पूर्णतः बहने वाली, यानी राज्य में ही बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बनास नदी है। कौन सी नदी, बनास नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करवाती है, तो बनास नदी।
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन की आशा वर्णासा बनास नदी। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है, तो बनास नदी को। देखिए सारे क्वेश्चन हो रहे हैं ना फटाफट अब तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है, तो बनास नदी। कौन सी नदी, बनास नदी। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर और प्रयोगशाला में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक बनास नदी की सहायक नहीं है, बनास नदी की सहायक नहीं, मानसी, मम्मो और मम्मो, और बेड को बेड़ से, और बंडी और को से कोठारी, बेड को कोठारी भी है यानी पार्वती को नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, निम्न राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है, तो बनास बेसिन। मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है, तो बनास बेसिन, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संस्कृति से जुड़े हुए प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियां की घाटियां प्राप्त है, तो देखिए इसका राइट आंसर किस में पूछा गया, OAAO एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से किस में करेंगे, सभ्यता टॉपिक में करेंगे। जब हम सभ्यता टॉपिक पढ़ेंगे ना हिस्ट्री, तब करेंगे अच्छे से। किस संस्कृति से जुड़े स्थान का प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों से है, तो आड़ संस्कृति। जैसे गिलूंड, कौन सी सभ्यता, गिलूंड सभ्यता कहां पर है, राजसमंद में, गिलूंड सभ्यता राजसमंद में। और बात करें कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे कौन सी, कोठारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है, कौन सी सभ्यता स्थित है, ओजियाना सभ्यता। कौन सी सभ्यता, ओजियाना सभ्यता स्थित है, यानी ये इससे संबंधित है। बागोर भीलवाड़ा, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा कौन सी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागोर भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी के किनारे स्थित है, जो बनास बेसिन में जाकर मिलती है आगे जाकर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी पर बागोर स्थित है। कल बागोर की व्याख्या करेंगे, बागोर कोठारी नदी, बागोर कोठारी नदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी यानी बीज किसा खारा, बीज किसा खारा यानी खारी नदी का उद्गम बिजराल की पहाड़ियों से होता है। तो खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है, किस अपवाह तंत्र का भाग है, यह शानदार क्वेश्चन है। देखिए ये आंतरिक प्रवाह का भी भाग है। खारी नदी एक तो लूणी नदी की सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, लूणी नदी की सहायक नदी है। और एक किसकी सहायक नदी है, चंबल की है, एक किसकी है, चंबल की। और हमें यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बंगाल की खाड़ी वाला, बंगाल की खाड़ी वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि बिजराल की पहाड़ी, बीज खारा हुआ है, बीज खारा हुआ है, यानी इसका उद्गम बिजराल की पहाड़ियों से होता है। वो किस में जाकर मिलती है, ये जाकर मिलती है बनास नदी में। किस में मिलती है, बनास नदी में मिलती है। देख लीजिए यहां पर, तो देखिए खारी नदी राजस्थान के राजसमंद जिले की बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक जिले में बहती हुई बनास नदी में मिल जाती है। यानी एक तो खारी नदी किसकी हो गई, सहायक नदी बनास नदी की, और एक किसकी है, लूणी नदी की है। लूणी नदी की भी एक सहायक नदी है खारी, कौन सी, खारी। लेकिन जो बिजराल की पहाड़ियों से उद्गम होता है ना, वो तो है किसकी, बनास की सहायक नदी, जिसका उद्गम है बिजराल की पहाड़ियों से होता है ना, वो किसकी सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ियों से होता है। कौन से गांव से, बिजराल की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की नदी जो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में माही नहीं ले जाती। लूणी कौन ले जाए, साबरमती भी कौन ले जाए, तो बनास नदी ले जाएगी आपने, और कोई जरूरी कौन नहीं, बनास नदी ले जाए हमें। तो घग्गर का मैदान है, घग्गर का मैदान खड़ा है हनुमानगढ़ गंगानगर में, कहां पर है, हनुमानगढ़ गंगानगर में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पटवार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और कल इसकी व्याख्या भी करवाई जाएगी। घग्गर नदी, कल आपको एक सिस्टम करते हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियां पहले कर लेते हैं, एक दिन कर लेते हैं, नहीं एक दिन में पहले आपको सारी नदियां बता देता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाता हूं आपको। ये अच्छा तरीका रहेगा, पहले क्वेश्चन
नहीं, पहले व्याख्या उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा मैं सारे के सारे। कल की क्लास में हम व्याख्या ही करेंगे सारी, चाहे वो घग्गर नदी हो, कांतली नदी हो, यानी सारी नदियों की कल व्याख्या ही करेंगे हम, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, तब सही अच्छा रहेगा। अच्छा बेस्ट तरीका यही है मेरे लिए। तो पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ उफान में होती तो पानी कहां तक पहुंच जाता था? अनूपगढ़ में पहुंच जाता था, अनूपगढ़ में पहुंच जाता है, या फोर्ट अंबास में भी पहुंच जाता है। तो इस क्वेश्चन का तो क्या ही कहें प्यारे साथियों, नदी बाढ़ के उफान पर होती है तो कहां पर पहुंच जाती थी? तो ये पाकिस्तान के फोर्ट अंबास में भी पहुंचती है, देख लीजिए यहां पर पाकिस्तान में भी हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। इसमें बाढ़ आएगी तो पाकिस्तान तक तो जाएगा ही जाएगा पानी, तो ये भी हो सकता था, लेकिन इसने ऑप्शन नंबर 3 क्यों माना है पता नहीं। चलिए देखते हैं आगे। कौन सी नदी राजस्थान के उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? उत्तर दिशा से, उत्तर दिशा, उत्तर में कौन से जिले? गंगानगर, हनुमानगढ़। कौन सी नदी? घग्गर नदी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। मर्त नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? मर्त नदी, घग्गर नदी। मर्त नदी, घग्गर नदी। नाली क्षेत्र के नाम से घग्गर नदी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए कितने कितने एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वाक्कल, वत्रक, मेसवा, हथमती किसकी सहायक नदी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज समय का थोड़ा सा अभाव है मेरे लिए। कल आपको वापिस उसी तरीके से क्लास मिलेगी, व्याख्या सहित घंटे की क्लास मिलेगी। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जी हाँ प्यारे साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।